आप डायरेक्ट बोलते हैं, अपफ्रंट बोलते हैं और सीधा बोलते हैं, तो कई बार नहीं लगता इससे आप कई मामलों में आप विवादों में अटक जाते हैं? हमारा काम है सीधी बात कहना, सीधी बात अच्छी लगे या बुरी लगे। और हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। जिसे डर हो वो डर के बोले, और डर उसे होता है जिसे भगवान पे भरोसा नहीं होता। यूँ कह लीजिए एक दल है पूरा का पूरा वामपंथी मीडिया का, जो आपको विशेष रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक सही शब्द अगर उसको दिया जाए तो वामपंथी ही है। वामपंथी कभी सनातन को सपोर्ट क्यों करेंगे? जहां बोलना चाहिए, सनातनी यदि बिखर गए तो तुम्हें भी लटका के ऐसे ही जला दिया जाएगा। और संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बड़ी संख्या में शिकायत लेके आती है कि भैया महाराज जी हमारे पति शराब बहुत पीते हैं। तो अब तक आप कितने लोगों की शराब छुड़वा दिए हैं? जो उंगली उठा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों नहीं कर लेते सेवा का कार्य। तो यहाँ जो माताएं बहनें हैं तमाम, जिनकी आप वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाता है? आपसे क्या संबंध है उनका? वो आप क्यों उनकी सेवा कर रहे हैं? वो माएँ रिश्तेदारों से, अपनों से जब ठुकराई गई, तब वो माँ गौरी गोपाल आती हैं। और जब यहाँ आती हैं तो हम उनके बच्चों से फ़ोन लगा के बोलते हैं कि समझाते हैं कि बेटा माँ की सेवा करना धर्म है। जब बच्चे नहीं सेवा करने को तैयार हैं, नहीं ले जाने को तैयार हैं, तब परमानेंट माँ को यहाँ पे रखा जाता है। जिंदगी के साथ भी ये गौरी गोपाल है माँ के लिए, और जिंदगी के बाद भी है। तो लोगों से हम कहते हैं पहले आओ, आकर देखो, देख के संतुष्टि मिले तो सहयोग करना, नहीं तो केवल आशीर्वाद देना कि सेवा ऐसी चलती रहे। कपड़ों का जो आजकल आधुनिकता के नाम पर जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, लिव इन में रहना, प्यार मोहब्बत, शराब पीना, अब आप इस सब का विरोध करते हैं। फिर एक तबका कहता है कि अनिरुद्धाचार्य जी तो आधुनिकता का विरोध कर रहे हैं। अरे राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मैया, वो भी तो आधुनिक राष्ट्रपति हैं, आज की राष्ट्रपति हैं। लेकिन वो कैसे कपड़े पहनती हैं देख लिया। यदि आप अश्लीलता को आधुनिकता कहते हैं तो आपकी आधुनिकता आपको मुबारक हो। शाम को जब आप रिलैक्स में लेटे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, इतनी माता बहनों की सेवा कर रहा हूँ, बावजूद इसके इतने सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तो फिर उस समय क्या भाव आते हैं दिमाग में? नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। साथ में साथी आप बैठे हुए देख रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, गौरी गोपाल आश्रम यहाँ वृंदावन में संचालित करते हैं। बड़ी संख्या में वृद्ध माताएं हैं जिनकी ये सेवा कर रहे हैं। पेशे से कथावाचक है, दिशा निर्देश देने का, दिशा दिखाने का समाज को काम करते हैं। और जो विशेष रूप से जो मेरी ओर से मैं जोड़ना चाहूंगा, उन चुनिंदा युवा चेहरों में से एक हैं जो पूरे संसार को, सनातन को एक दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं और बड़ा ही ब्लंटली करते हैं। तो उन्हीं तमाम चीजों को लेकर सवाल रहेंगे सर महाराज जी से, जानेंगे कि इतना खुलकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, समाज को दिशा दिखा रहे हैं, खुद ही सारे तीर अपने सीने पे कैसे ले रहे हैं। महाराज जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा। हम चर्चा हुए भी करते हुए टीम के साथ में आ रहे थे कि संत और भी हैं जो बड़ा ही बैलेंस करके, बड़ा ही क्रिमिशाइज करके, यूं कहिए सरल भाषा में तो बड़ा साध कर बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोलते हैं, अपफ्रंट बोलते हैं और सीधा बोलते हैं, तो कई बार नहीं लगता इससे आप कई मामलों में आप विवादों में अटक जाते हैं और खुद दिशा से इधर उधर हो जाते हैं? नहीं, हम दिशा से नहीं भटकते। हमारा काम है सीधी बात कहना, और सीधी बात अच्छी लगे या बुरी लगे। जो व्यक्ति स्वयं बुरा होता है उसे तो देखो सीधी बात बुरी लग जाएगी, और जो अच्छा है उसे सीधी बात अच्छी लगेगी। तो ये व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता है। यदि वो खुद गलत है तो वो उसे गलत लगेगी, अच्छा है तो अच्छी लगेगी। और रही बात क्लियर बोलने की, तो हमारा जन्म ही भगवान ने इस धरती पर इसलिए हमारे को भेजा है कि जाओ सीधी सीधी बात कहना। और हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। जिसे डर हो वो डर के बोले, और डर उसे होता है जिसे भगवान पे भरोसा नहीं होता। तो हमारे तो पूरा भरोसा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने आग में जलाना चाहा, पहाड़ से फेंकना चाहा, पर उन्हें भरोसा किसका था? भगवान का। ऐसे ये दास अनिरुद्ध भरोसे भगवान के बात करता है। और सीधी बात बोलना मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लीपापोती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी जो हाल में माहौल चल रहा है, एक यूँ कह लीजिए एक दल है पूरा का पूरा वामपंथी मीडिया का,
जो आपको विशेष रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक सही शब्द अगर उसको दिया जाए तो वामपंथी ही है, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, एकाएक बात कर रहे हैं, और समृद्धि की, परिवार की बात कर रहे हैं, समावेश की बात कर रहे हैं, और वो आपकी खिलाफत करता है, तो उसका क्या उद्देश्य समझते हैं? क्या वो वामपंथी हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं? असल में विरोध किसका कर रहे हैं वो? देखो, वामपंथी विचारधारा तो शुरू से सनातन विरोधी विचारधारा रही है। वामपंथी कभी सनातन को सपोर्ट क्यों करेंगे? इसलिए ये आपने ठीक पकड़ा, ये आपने पकड़ा और आप जान गए। आप खुद पत्रकार हैं, और पत्रकार की भाषा ठीक समझता है, खग जाने खगे की भाषा, तो आप समझ गए कि ये वामपंथी हैं। और वामपंथियों को सनातन से, धर्म से, संतों से क्या लेना देना है? ये तो विधर्मियों का एजेंडा सेट करते हैं। तो ये तो विधर्मियों के साथ हैं। जैसे जयचंद पृथ्वीराज से खिलाफत करके मोहम्मद गौरी के साथ हो गया, ऐसे ही हम सनातनियों को संगठित रहना चाहिए, और इससे हम सबकी भलाई है। वरना देखो, अभी बांग्लादेश में आपने देखा, एक हिंदू को मारा गया, और मारने से जब नहीं मरा तो पेड़ में लटका के जिंदा जला दिया गया। अब कहाँ है ये सब चिल्लाने वाले लोग? क्यों चुप हैं उस हत्या पर? जहाँ बोलना चाहिए, सनातनी यदि बिखर गए तो तुम्हें भी लटका के ऐसे ही जला दिया जाएगा, और संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वरना देख लो, बांग्लादेश प्रत्यक्ष दर्पण की तरह दिखा रहा कि भाई देखो, ये हाल करेंगे हम तुम्हारा, बांग्लादेश की भाषा में। अच्छा, आप की कथाओं के हम लोग तमाम वीडियोस देखते हुए अभी आ रहे थे, तो कथाओं में बड़ी संख्या में जो महिलाएं जो मुख्य रूप से जो कथाओं के अंदर आती है, वो बड़ी संख्या में शिकायत लेके आती हैं कि भैया महाराज जी, हमारे पति शराब बहुत पीते हैं। तो अब तक आप कितने लोगों की शराब छुड़वा दिए हैं? लाखों लोग भारत के कथा सुन करके शराब छोड़ चुके हैं, और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और शराब छोड़ चुके हैं। अच्छा, आप गौरी गोपाल आश्रम में क्या करते हैं, किस तरह संचालित होता है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। कितनी संख्या में माताएं बहनें रहती हैं, क्या दिनचर्या होती है? थोड़ा एक छोटा ब्रीफ रहे उनके बारे में। गौरी गोपाल आश्रम में सुबह से शाम तक सेवा होती है। 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। बहुत बड़ी रसोई है, आप देखिएगा, रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। और 310 वृद्ध माएँ हैं, माताओं की सेवा होती है। 150 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ गुरुकुल में। 400 गैया हैं, गैयाओं की सेवा होती है। तो ये सारी सेवाएं दिन रात होती हैं। वृद्ध माओं को नाश्ता, भोजन, दवाई, उंगली उठा देना किसी पर भी बहुत, सबसे सरल काम क्या है? उंगली उठाना। और सबसे कठिन काम क्या है? सेवा करना। जो उंगली उठा रहे हैं उनसे पूछा जाए कि तुम क्यों नहीं कर लेते सेवा का कार्य? तो सेवा नहीं कर पाते क्योंकि सेवा के संस्कार उनके नहीं हैं। उनके संस्कार केवल उंगली उठाने के हैं। इसलिए लोग उंगली उठाते रहते हैं और हम अपना चुपचाप सेवा करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ जो माताएं बहनें हैं तमाम, जिनकी आप वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किस तरह किया जाता है? आपसे क्या संबंध है उनका? वो आप क्यों उनकी सेवा कर रहे हैं? और ये विचार के बारे में भी जानेंगे कि विचार ये कब से आप कर रहे हैं, कैसे आपने शुरू किया, उस सब के बारे में थोड़ा समझाइए लोगों को। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, बहू निकाल देती है। अब कल एक माँ आई, बता रही थी कि उनके 2 बेटे हैं और बेटों ने घर से निकाल दिया। बहू ने कहा कि दोबारा घर मत आना, और माँ जब पलट के गई तो बहू ने दरवाजे ही नहीं खोले। अब जब दरवाजे बंद हो गए, घर से दाना पानी, रोटी पानी बंद हो गया, तो वो माँ कहाँ जाती हैं? रिश्तेदारों के यहाँ। रिश्तेदार भी बोले कि भाई 15 दिन तो रख सकते हैं, महीने भर रख सकते हैं, सारी जिंदगी कौन रखता है? तब वो माएँ रिश्तेदारों से, अपनों से जब ठुकराई गई, तब वो माँ गौरी गोपाल आती हैं। और जब यहाँ आती हैं तो हम उनके बच्चों से फ़ोन लगा के बोलते हैं कि समझाते हैं कि बेटा, माँ की सेवा करना धर्म है। जब बच्चे नहीं सेवा करने को तैयार हैं, नहीं ले जाने को तैयार हैं, तब परमानेंट माँ को यहाँ पे रखा जाता है और उनकी सेवा होती है। और जब माँ की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मृत्यु तक रख रहे हैं आप? परमानेंट यहीं रहेंगी वो? अभी 14 दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई, तो उनके 2 बेटों को फ़ोन लगाए तो बेटों ने बोला हम नहीं आएंगे। फिर माँ को कंधा दिया गया। कल उनकी 13वीं थी, बीते हुए कल
कल उनकी 13वीं यहीं पर थी, तो उनके बेटों ने 13वीं भी नहीं की, जबकि 2 बेटे हैं। 13वीं भी यहीं पर हुई। तो जिंदगी के साथ भी ये गौरी गोपाल है माओ के लिए, और जिंदगी के बाद भी है। अच्छा, आप ये सब के लिए साधन की व्यवस्था कैसे करते हैं? जो आप कथावाचक के रूप में काम करते हैं और जो अन्य साधन संसाधन, ये सब आप ही के माध्यम से हो रहा है? सही, ये सारी चीजें भगवान के माध्यम से होता है। हम तो केवल भिक्षा मांगते हैं। आपसे बोले, जैसे कथाओं में हम भिक्षा मांगते रहते कि भाई गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं हैं, आपको सहयोग करना है, कीजिए। तो करते हैं, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 5, जो जिसके योग्य है वो अपनी क्षमता के अनुसार देख करके। आज के युग में क्या है कि समाज भरोसा करना चाहती है। क्या आप भरोसे के योग्य हैं? पहले आप देख लीजिए। हम बोलते हैं कि पहले गौरी गोपाल आओ और यहाँ की सेवाओं को देखो, क्योंकि आजकल क्या है कि कई बार समाज भ्रमित हो जाता है, कोई कुछ बता दिया और कुछ है कि नहीं है। तो लोगों से हम कहते हैं पहले आओ, आकर देखो, देख के संतुष्टि मिले तो सहयोग करना, नहीं तो केवल आशीर्वाद देना कि सेवाएं ऐसी चलती रहे। अच्छा, सब इतना बढ़िया चल रहा है, इतनी अच्छी सेवाएं चल रही हैं, आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, बार बार बीच में इस तरह के बयान वगैरह आप देकर पूरे मामले को एकदम अपने आसपास, पूरे विवाद को क्यों इकट्ठा कर लेते हैं? और संत तो तमाम जो हैं वो बड़ी मीठी बातें करते हैं, सरल बातें करते हैं, बड़ा सदा सदा बोलते हैं। आप ही ये सारी चीज़ों को अपने सामने ले आते हैं। ये कई बार ये आपकी टीम परिवार नहीं कहता ये तो आप ऐसा ना किया कीजिए। देखिए, मीठी दवाई कई बार फायदा नहीं करती, कड़वी दवाइयाँ ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। दवाई मीठी नहीं होती है ना, और दवाई अपने अनुरूप भी नहीं होती कि हमें ये वाली चाहिए, वो तो डॉक्टर के अनुरूप मिलती है। बस यही है कि बात मीठी और कड़वी नहीं। संत कभी मीठा बोले ही नहीं। संतों का कार्य है समाज का वह आईना दिखाना, चाहे मीठा बोलकर चाहे कड़वा बोलकर। संत इस बात से थोड़ी डरते हैं कि हम तुम्हारे मुंह दिखाई बात करें, कि तुम्हारे को अच्छा लगे वो बात बोलें। भाई शास्त्रों में तो कड़वी बातें भी लिखी हैं। अब वो नहीं पसंद है तो आप कान अपने बंद कर लें, वरना शास्त्रों की बात तो संत उसी रूप से कहेंगे जो लिखा है, चाहे वो बात आपको मीठी लगे चाहे वो बात कड़वी लगे। संत उसे कड़वे और मीठे भाव से नहीं बोलते। संत तो अपने भाव से जो सच है बोलते रहते हैं। हमने भी वही बातें बोली हैं जो समाज के हित में है। आप मान लेंगे तो आपका हित है, नहीं माने तो फिर चूल्हे में जाए, क्या करना दुनिया को। अच्छा, आप कपड़ों का जो आजकल आधुनिकता के नाम पर जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, लिव इन में रहना, प्यार मोहब्बत, शराब पीना, अब आप इस सब का विरोध करते हैं। फिर एक तबका कहता है कि अनिरुद्धाचार्य जी तो आधुनिकता का विरोध कर रहे हैं, मॉडर्निज्म का विरोध कर रहे हैं, तो फिर वो आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आधुनिकता का विरोध नहीं है। हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मैया, वो भी तो आधुनिक राष्ट्रपति हैं, आज की राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो कैसे कपड़े पहनती हैं देख लीजिए। वो तो राष्ट्रपति हैं, देश के सर्वोच्च पद पर स्थित हैं। क्या उनसे आज की युवा पीढ़ी को नहीं सीखना चाहिए? आधुनिकता के नाम पर केवल आप अश्लील होना चाहते हैं क्या? यदि आप अश्लीलता को आधुनिकता कहते हैं तो आपकी आधुनिकता आपको मुबारक हो। ऐसी आधुनिकता हमारे किस काम की जो आपको नंगा कर दे। अच्छा, इस वजह से फिर आपके विरोध में आपके आसपास ये सारे इकट्ठे होकर आपका विरोध करते हैं, तो इससे फिर आप डील किस तरह करते हैं? विवाद जो हो जाते हैं, अब अंत में आप हैं शाम को जब आप रिलैक्स में लेटे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, इतनी माता बहनों की सेवा कर रहा हूँ, बावजूद इसके इतने सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, तो फिर उस समय क्या भाव आते हैं दिमाग में आपके? भाव कुछ नहीं आते। हमारे गाँव में सीधी सी कहावत है, कुत्तों के मुँह क्यों लगना है। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। तो इस टेंशन की कोई बात नहीं है। सीधी सी पुरानी बातें, कहावतें हैं ये। कुत्तों के मुंह क्या लगना, किस किस के मुंह लगे आप ही बताइए। हमारा धर्म है समझाना, समझना ना समझना आपका धर्म है। टीचर का काम है पढ़ा देना, पढ़ना ना पढ़ना विद्यार्थी का काम है।
साथियों, हमारे साथ ये थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। आप पिछले समय से देख रहे हैं एक पूरा वामपंथी दल है जो अक्सर कर, ये होता है, ये आज का नहीं है, ये पहले से ही है कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति कह लीजिए, व्यक्तित्व कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, अगर वो धर्म विषेद और विशेष रूप से सनातन को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में संबल देने का काम कर रही हो, तो एक विशेष तबका उसके आसपास उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है और मजबूती से उसका पुरजोर विरोध करता है। और इनको फंडिंग भी आती है, व्यवस्था भी होती है और बड़ा मजबूत इकोसिस्टम है इनके आसपास का, तो वो विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अक्सर जो अपनी, मैं शुरुआत में महाराज जी जो हमने कहा कि जो अपनी ब्लंट बात, अपनी सीधे बात कह देना, बिना लाग लपेट, बिना चुपड़े जो बात कह देना की वजह से जो विशेष रूप से जिस विरोध का सामना अनिरुद्धाचार्य जी को करना पड़ता है, वो अक्सर कर आप सभी ने और हमने देखा ही है। तो आप ही कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि एक व्यक्ति कथावाचक के रूप में काम कर रहे हैं, तमाम अपने साधन संसाधन जुटा रहे हैं और उन सबको इकट्ठा करके लाकर गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माता बहनों की सेवा में लगा दे रहे हैं, उनकी मृत्यु तक, और जिन माता बहनों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए क्या सोच हो सकती है उनकी और क्या विचार हैं उनके, और इस विचार से आपको वाकई प्रभावित होना चाहिए, उन विचारों से जो वामपंथी दल इनका विरोध कर रहा है, या उन विचारों से जो सनातनी विचार सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय जरूर बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय श्री राम।